हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उत्तम कुमार यूट्यूब चैनल कंपटीशन पॉइंट में आप लोग का वेलकम करता हूं। बहुत दिनों से आप लोग को इंतज़ार था। एक्चुअली में मैं बीमार पड़ चुका था, ठीक है ना, जिसके कारण मेरी वीडियो अभी तक नहीं आ पाई आप लोग के सामने। इसके लिए मैं एक्सक्यूज़ चाहता हूं। अब मैं कुछ ठीक हो गया हूं, अब हम लोग की वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, आप सभी लोग अच्छे हैं ना, सभी लोग पढ़ाई के लिए एकदम मस्त है ना। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोगों ने रेशियो में रिलेटेड नोट और सिक्कों पर आधारित प्रश्न को देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आय, खर्च और बचत पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि एक की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है तो उनकी आमदनियों का अनुपात निकालें। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। ये क्वेश्चन कर रहा है कि ए नाम का कोई आदमी है, वह 35% कमा रहा है, ठीक है ना, अपनी आमदनी का 35%, और फिर बी नाम का जो आदमी है वह अपनी आमदनी के 25% जो उसका आमदनी है उसके दोनों को इक्वल है, बराबर है, ठीक है ना। तो उसमें ये क्वेश्चन कर रहा है कि आमदनी का अनुपात निकालने के लिए। तो देखिए, हम लोग रेशियो भी पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, आप सोच नहीं सकते हैं। बिना एक्स वाई माने डायरेक्ट चुटकियों में कैसे क्वेश्चन को उड़ाएंगे, आइए देखते हैं। ओके, तो ए की बात कर रहा है ना, ये टाइप 1 हो गया। ए की बात कर रहा है, ए की आमदनी, आमदनी मतलब आय हो गया, और यहां पर हम लिख देते हैं बी की आय हो गया। ओके, तो सबसे पहले आय यानी कि इनकम, इनकम के लिए क्या होता है, तो हम यहां पर कुछ बता देना चाहते हैं। ये आय निकालने के लिए, इनकम निकालने के लिए, ठीक है ना, क्या होगा, बचत यानी कि सेविंग प्लस खर्च, ये दोनों मिलेगा, ठीक है ना, सेविंग और स्पेंड, ये दोनों मिलेगा तो आय होगा। अब बचत निकालना होगा तो आय में से हम लोग क्या करेंगे, खर्च को घटा लेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप लोग बेसब्री से इसी क्लास का इंतजार कर रहे थे, फिर उत्तम सर आ गए हैं, आप घबराइए मत। तो बचत बराबर आय माइनस खर्च, उसी प्रकार खर्च बराबर क्या होगा, आय माइनस बचत। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, 35% किसके बराबर है, बी के आय के 25% के बराबर है। मान लीजिए आप ही दो आदमी है, दो आदमी का इनकम तो बराबर नहीं है, तो नहीं है तो उसमें कुछ तुलना किया गया कि हमारे सैलरी से तुम्हारा सैलरी इतना कम है, लेकिन तुलना किया गया यहाँ पर उसमें अनुपात में। तो अनुपात में देखिए कितना जबरदस्त, बिना एक्स वाई माने देखिए कैसे बना रहे हैं फटाफट। देखिए तो दोनों 5 से कटने वाला है, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25 हो जाएगा। यानी कि अब क्या करेंगे, ये तो एक का आय हो गया, तो एक का मतलब गुना का सिंबल दे दिए, बी का, तो बी का क्या लिखेंगे, बी का मतलब गुना का। अब देखिए, अब इसको रेशियो में यहीं पर हम लोग बना देंगे। कैसे, बी वाला जो है ए वाला का हो जाएगा, और ए वाला का जो संख्या यहां पर है वो बी का हो गया, और बी वाला का संख्या ए का हो गया। बस ए रेशियो बी, इसको रेशियो में बदलने के लिए हम अलग से बता भी देते हैं आप लोगों को। तो क्या लिखेंगे, ए के बदले 5 रेशियो, बी के बदले यहां पर 7, ठीक है ना। हमेशा बिना पेन से आप लोग को जब निकालना हो तो आप लोग ऐसा ही करिएगा। जैसे मैं कहने का मतलब है, जब कोई दूसरे का चीज सामान देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, सेम वही कंडीशन यहाँ पर है। ए के साथ 7 है, तो 7 ए में पटरी नहीं खा रहा है, वो सीधे कहाँ चला गया, ए का पटरी खाने लगा बी वाले के साथ, और बी का पटरी खाने लगा 7 के साथ, यानी कि ए वाले के साथ। बस रेशियो में यही काम कर देना है। बस आपने लाइफ का फंडा अपना लो, आंसर निकल जाएगा। बिना कहीं एक्स वाई माने हैं, एक लाइन में आंसर निकला कि नहीं। आपसे बोलते हैं ना, बिना पेन, बिना कलम से, बिना कागज का आप एकदम क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दीजिएगा। आइए हम इसको बता देते हैं कैसे, एक फंडामेंटल से। a इंटू 7 इक्वल टू बी इंटू 5। ओके, ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट को एक तरफ करेंगे तो 1 यहाँ से अपोजिट साइड से आएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये 5 का 5 रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई में है तो ये भी डिवाइड में आ गया। देखिए तो ए के सामने 5 है, बी के सामने 7 है, तो यहाँ पर भी देखिए तो ए के सामने 5 है, बी के सामने 7 है। आंसर आया कि नहीं आया? मस्त क्वेश्चन है ना। आप इसीलिए उत्तम सर को खोज रहे थे कि सर ऐसा क्वेश्चन पढ़ाइए। देखिए एसएससी जीडी वाले, ग्रुप डी वाले, ये सब क्वेश्चन जरूर देखिए। ये सब उसी के लिए, एसएससी और रेलवे के लिए तो एकदम धांसू क्वेश्चन है।
ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राजा की आय तथा उसकी पत्नी की आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है, यही ना क्वेश्चन कर रहा है। यदि उसकी पत्नी की आय 200 रुपया हो तो राजा की आय बताए। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहां पर उसकी पत्नी का आय दे दिया है, रेशियो दे दिया है और राजा की आय पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक तरफ कौन है, आइए क्वेश्चन पर आइए हम लोग देखते हैं, राजा है और उसकी वाइफ है, ठीक है ना। अब दोनों में झगड़ा हो जाता है, तो आइए देखते हैं किसका आय कितना है रुपया में। तो यहाँ पर दे दिया 4:5, लेकिन कह रहा है कि उसकी वाइफ का कितना है 200 रुपीज है। तो वाइफ के बराबर वाइफ को कर देंगे रेशियो 5, रेशियो के बराबर उसके रुपया को कर देंगे, ठीक है ना। इतना रुपया हो गया, चलिए इसको डिवाइड दीजिए, रेशियो 1:5 से इसमें डिवाइड दीजिएगा 40 टाइम में जाएगा ना। अब एक के वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो तो गया। किसका निकलना है, तो राजा का निकलना है। तो राजा का ये एक का वैल्यू 40 आया, 40 से इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिए 160 रुपया, ठीक है ना। ये किसका हो गया, राजा का। ओके, देखिए तो अब झगड़ा आप लोग खुद सल्टा दिए ना। उसकी वाइफ का कभी भी आय ज्यादा रहा, वो 200 रहा, राजा का कितना रहा 160 रहा, ठीक है ना। तो झगड़ा की तो बात है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संदीप तथा उसकी पत्नी के आय 3:4 के अनुपात में है, यानी कि यहाँ पर जो इनकम है 3:4 है तथा उसके व्यय, व्यय मतलब खर्च स्पेंड का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करते हैं तो संदीप की आय बताइए। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि संदीप और उसकी पत्नी की, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पलटा हुआ है, ठीक है ना। आप लोग कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर चैनल पर SSC GD का मैथ, साइंस, ग्रुप डी, रेलवे का मैथ और साइंस, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि आय है, संदीप है, उसकी पत्नी है, 3:4 है। तो देखिए यहाँ पर S से संदीप हो गया, W से उसकी वाइफ हो गई, 3:4 है, ठीक है ना। सबको समझ में आ रही है ना। रेशियो मैंने लिख दिया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर कर रहा है कि उसका खर्च 2:3 हो गया। तो देखिए तो बाबू, ये संदीप और उसकी वाइफ, यहाँ पर हम आय लिख दिए, ठीक है, यानी कि इनकम, इनकम लिख दिए। यहाँ पर खर्च स्पेंड, ठीक है ना, खर्च हो गया, ये खर्च इतना हो गया। अब बात बताइए तो, और बचत दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए बचत दिया है 6000 रुपया की बचत करती है। तो अब एक बात आप सोच सकते हैं, बचत कैसे निकालेंगे, बचत के बराबर बचत करेंगे। तो देखिए तो आय में से खर्च को घटा लेंगे दोनों में, तो हमारा बचत निकल जाएगा ना। तो आइए देखते हैं, 4 में से 3 गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, 3 में से 2 गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, दोनों तरफ तो इक्वल हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है, यानी कि जितना अंतर है दोनों में कॉमन का, उस कॉमन को लिख देंगे इक्वल टू 6000, यही ना आपका रुपया है। तो एक का वैल्यू आ गया। अब एक के वैल्यू से ही हम लोग को निकालना होता है। तो यहां पर किसकी निकालने की बात कर रहा है, बताइए, संदीप की आय। तो आय ज्ञात करने के लिए तो संदीप का आय यही ना है, 3 है यहाँ पर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो संदीप हम लिख देते हैं इक्वल टू 1 के वैल्यू से करते हैं बाबू हमेशा, 1 का वैल्यू यहाँ पर 6000 आ गया, मल्टीप्लाई आय है, आय के सामने संदीप के नीचे 3 है, इसलिए मैंने 3 लिखा और मल्टीप्लाई किया, 18 हो गया, 30 उसके बाद हो गया। कितना मस्त, कितना लाजवाब क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये आज का क्वेश्चन भी बहुत पसंद आया होगा। मुझे आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।